आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पे इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट्स, वीडियोस और ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कि आपको लग सकता है कि क्या एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है अगेंस्ट इंडिया बेसिकली। ऐसी ऐसी मतलब एआई के थ्रू बनाई हुई पिक्चर्स, मतलब हाइजीन के बारे में कि इंडियंस लोग हाइजीनिक नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे यहाँ बहुत बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी डिफरेंट चीज़ें सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन जो डाली जा रही हैं हमारे बारे में। उसमें से कुछ बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी है। प्रॉब्लम है ओपन डेफिकेशन की दुनिया की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। और इवन दो कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पॉपुलेशन के पास अब टॉयलेट अवेलेबल हैं, लोग आज भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस को चालू रखे हुए हैं। और इसलिए नहीं कि उन्हें उसकी ज़रूरत है, इसलिए कि बस उन्हें मज़ा आ रहा है उसको करने में। और एक फैशन चल गया है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनको उसमें ही मज़ा आ रहा है, उनको उसकी ही आदत है। उनको कहीं बैठ के, मतलब जैसे आम जनता, आम इंसान, बाकी की दुनिया के लोग यूज़ करते हैं बाथरूम, उस चीज़ की उन्हें आदत ही नहीं है। उसे उन्हें इमेजिन करना ही मुश्किल हो रहा है, और हमारे लिए ये इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि उनको ये चीज़ कैसे पसंद आ सकती है, ओपन डेफिकेशन। इस चीज़ का इस्तेमाल करके स्पेशली कनाडा में एक पिछले आज से लगभग 2-3 महीने पहले कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट्स डाल रहे थे, ज़्यादातर फेक, कि इंडियंस आ रहे हैं हमारी कंट्री में और पब्लिक प्लेसेस में जाके कर देते हैं वहाँ पे अपना प्रोडक्शन। तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़, आई थिंक इस चीज़ ने पिकअप पकड़ा है। अभी पिछले लगभग 1.5-2 महीने में थोड़ा सा ये स्लो हुआ है, कनाडा वाला इशू जो है, कनाडा में जो चल रहा था, लेकिन उसके पहले वो चलता रहा लगभग 6 महीने के आसपास। एक एक कनाडा में ये, एक यूके में कुछ स्पेसिफिक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, उन्होंने फिर इस ट्रेंड को पकड़ा और वहाँ उन्होंने उसे स्प्रेड करना शुरू किया। और फिर लाइक ये चीज़ एक तरीके से ऐसी बीमारी की तरह है जो छुआछूत से लग जाती है। और उसको देख के फिर बाद में अब यूएस में भी, और लाइक टू द क्रेडिट टू द यूएस, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं चला। कनाडा में चला है, यूके में चला है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग कनाडा को बहुत ही पोलाइट कंट्री मानते हैं और यूएस को मानते हैं कि यूएस में रेसिज्म बहुत है, होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने यूएस के लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेटिवली नाइस पाया है मुकाबले कनाडा के। कनाडा के लोगों को मैंने टू बी ऑनेस्ट काफ़ी रेसिस्ट पाया है। और जो रेसिस्ट नहीं भी होंगे वो काफ़ी आप से वो रिजर्विस्ट होते हैं, और वो एक मॉडर्न डे स्टाइल कोपिंग मैकेनिज्म ही है रेसिज्म का। कनाडा एक बहुत ज़्यादा वैल्यू को प्रमोट करता है जिसे कहते हैं इंक्लूसिविटी, और कई बार वो लोगों पे भी ब्लेम करते हैं, इमिग्रेंट्स पे भी, कि ये लोग एक सोसाइटी के साथ घुल के मिल के सिंक्रोनाइज होके नहीं रहते। बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का भी कोई इंटरेस्ट है बाहर के लोगों के साथ को अपने अंदर इंक्लूड करने का, मुकाबले कुछ एक्सेप्ट कुछ सोशल ग्रुप्स वगैरह, या कुछ सोशली मोटिवेटेड सिटी पीपल एंड लेफ्ट साइड के, उनको अगर छोड़ दिया जाए, और वो भी जब अपना जो वर्क है, सोशल वर्क वगैरह है, उसको करके जब घर जाते होंगे, तो वो भी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं अपने ही ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इससे आप लड़ नहीं सकते। आपको खाना चाहे पसंद ना हो, लेकिन खाना पड़ेगा ही, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, काइंड ऑफ थिंग।
तो एनीवे, तो ये इन कुछ चीज़ों से ये स्टार्ट हुआ है। और इंटरनेट की प्रॉब्लम एक ये है, ये प्रॉब्लम कह लो या खूबी कह लो, कि जब एक चीज़ चल पड़ती है, एक चीज़ जब स्टीम पिकअप कर लेती है, तो फिर वो एक्सपोनेंशियली बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, तो जो भी उसके साथ आ जाता है उसको उससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो यानी एक ट्रेंड बनता है, फिर हर कोई उसी ट्रेंड के ऊपर बात करनी शुरू कर देता है। और क्योंकि वो ट्रेंड है इस वक्त, तो जो भी उस पर बात करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे, जिस भी टाइप के सोशल मीडिया पे वो अपनी चीज़ें या पोस्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे इश्यूज भी जिनकी कोई इतनी बड़ी ना वैल्यू है ना उनका कोई मतलब है, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वेस्ट में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त लेवल का इलीगल इमिग्रेशन चल रखा है। लोग इलीगली उनकी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं उनके बॉर्डर क्रॉस करके, और उनकी गवर्नमेंट्स भी इन इलीगल लोगों को हटा नहीं रही है कंट्री से, इनफैक्ट उन्हें फैसिलिटेट कर रही है इस्टेब्लिश होने के लिए कंट्री में। लोकल पॉपुलेशन वहाँ उन देशों की, क्योंकि अगर सडनली इतने ज़्यादा डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट एथनिसिटी के, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आ जाएंगे आपकी कंट्री में, और वो भी पिछड़े हुए, आपसे एडवांस नहीं, और ये टोटली मैं BS में विश्वास नहीं रखता है, ये लोग पिछड़े हुए हैं तभी ये उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं जाता अपने से बेकार कंट्री में ज़बरदस्ती, हाँ मुझे रख लो अपने पास। तो जब ये इतने लोग चले जाएंगे वहाँ, तो वहाँ के लोकल लोग डेफिनेटली इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। इंडिया के लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ करोड़ों इलीगल बांग्लादेशी रहते हैं, हमें क्या वो चीज़ हमें पसंद है? क्या हम चाहते हैं कि वैसा हो, या ये चीज़ बढ़े, या सरकार इसको हेल्प करे? हम चाहते हैं नहीं भाई, इसको टेक केयर करो इस प्रॉब्लम को, क्योंकि सोसाइटी में हज़ार तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्राइम से लेके सफाई गंदगी के मैनेजमेंट से लेके हर चीज़, रिसोर्सेज की स्कैरसिटीज तक, हर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं आपकी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी आइडेंटिटी, कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है उससे, एक जो बैलेंस बना हुआ है सोसाइटी में। और यही प्रॉब्लम उनको भी आ रही है, टोटली अंडरस्टैंडेबल प्रॉब्लम है। अब ये इस प्रॉब्लम के करंट एग्जिस्टेंस में और सोशल मीडिया के एक, जो मैं कह रहा था, धीरे 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 एक्सपोनेंशियली एक स्नोबॉल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है इंटरनेट के अंदर। इस स्नोबॉल के क्रिएटेड, इस इंटरनेट के स्नोबॉल क्रिएटेड इफेक्ट ने, और उसके साथ में मिल गया जो करंट इमिग्रेशन सिचुएशन है इन कंट्रीज़ की, ये दोनों चीज़ें आ गई साथ में। इनका साथ में आने का सेंस इतना बन नहीं रहा था, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जिन लोगों से इन्हें डर है वो मोस्टली मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन्स हैं, या इवन लाइक अफ्रीकन्स ओवरऑल, नॉर्थ अफ्रीकन, बोथ नॉर्थ और नॉर्मल अफ्रीकन जो भी है, ये इन लोगों से इनको डर है। क्योंकि इंडिया के जो इमिग्रेंट है ना, वो चाहे लीगल हों या इलीगल हों, एक चीज़ उनके बारे में कहनी पड़ेगी कि लीगल तो खैर बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा, इलीगल इमिग्रेंट भी जो इंडिया से जाते हैं ना बाहर, वो क्राइम नहीं करते। किसी भी कंट्री के स्टैट्स आप उठा के देख लो, या शायद सबसे कम क्राइम करते हो, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। किसी भी कंट्री के आप स्टैट्स उठा के देख लो, जो प्रिजन पॉपुलेशन है उसमें आपको वहाँ की, उस कंट्री की जो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है उसका ओवरऑल पॉपुलेशन में रेशियो और प्रिजन पॉपुलेशन में रेशियो टोटली डिस्टॉर्टेड मिलेगा इन फेवर ऑफ कि प्रिजन में नहीं है इनफ इंडियन लोग इन कंपैरिजन टू जो उनकी पॉपुलेशन में उनका नंबर है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, या लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक तरीके के क्राइम आते हैं ओवरऑल जिसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। उसका रीज़न ये है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब डार्क वाला नहीं, जो प्रोस्टिट्यूशन रिंग वगैरह ये से होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बेसिकली इलीगल माइग्रेशन को हेल्प करते हैं, उस टाइप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब एजेंट कोई वहाँ बैठा है, वहाँ बंदे को बुला लेगा किसी भी कंट्री में, जिसकी राहुल गांधी बात कर रहे थे कि हरियाणवी यंग लोग डालस कैसे जाते हैं, तो वो उस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं काफ़ी कंट्री में।
अदरवाइज जो हार्ड क्राइम्स होते हैं इस तरीके के, आई मीन ये भी एक क्राइम ही है, हार्डकोर क्राइम ही है ये भी, क्योंकि लोगों की लाइव्स इन्वॉल्व होती हैं और लोग अपनी ज़िंदगियां गंवा देते हैं इस काम में, तो ये फुली हार्डकोर क्राइम है। बट इसका एक ह्यूमन पहलू शायद ये समझा जा सकता है कि चलो यार, जो लोग डेस्परेट हैं बाहर जाने के लिए, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। लॉन्ग टर्म में वो कितनी सही बात है कितनी गलत बात है, वो एक डिफरेंट बड़ा बहस का मुद्दा है। लेकिन एटलीस्ट ये किसी को डायरेक्टली ड्रग्स नहीं दे रहे, या किसी को अबडक्ट करके प्रोस्टिट्यूशन में नहीं डाल रहे, या स्लेवरी नहीं करवा रहे। इतना एक छोटा सा इनको फेवर दिया जा सकता है, बट ये काम गलत है। कोई भी बंदा जो ये कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, सोसाइटी के लिए नेगेटिव ही क्रिएट कर रहा है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल है, कनाडा में हैं जो कई जनरेशन से वहाँ पे रहते हैं, स्पेशली पंजाबी बैकग्राउंड के लोग, वो, और मैं यहाँ पे अगेंस्ट उनकी बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि वही ज़्यादा है तो वही नज़र आएंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि पंजाबी क्रिमिनल होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वही मेजॉरिटी है तो वही नज़र आते हैं हर तरीके की चीज़ों में। खेती में भी वही ज़्यादा है, ट्रक चलाने वालों में भी वही ज़्यादा है, ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए काम करने वालों में भी वही ज़्यादा है, तो क्राइम में भी वही ज़्यादा है, ये बात है। तो उनका एक मतलब 90s से आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इंडियन ओरिजिन के बीच जो जिनके माँ बाप इंडिया से गए थे, वो किसी न किसी टाइप के डिफरेंट गैंग वॉर्स वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं। कनाडा की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वो भी ब्रिटिश कोलंबिया की। तो इसके अलावा आपको ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं इंडियन ओरिजिन के लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं मिलते। हाँ, कुछ चूतिया हरकतें करते हैं, स्टूडेंट के तौर पे कनाडा चले जाएंगे और लोगों को इंटरनेट पे ऑनलाइन आके बताएंगे कि देखो ऐसे चोरी करो गरीब, यहाँ के गरीब लोगों का खाना जो फूड बैंक है उसके वहाँ से। तो जब ऐसी चूतिया गाली खाने वाली हरकतें करोगे तो गालियाँ ही पड़ेंगी ना। जिसने गाली खानी है और जो काम कर रहा है गाली खाने वाला, उसको गालियाँ ही पड़ती हैं। और ऐसे चूतियों के चक्कर में हम सबको गालियाँ पड़ती हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है। खैर, जो वो तो चलो पास्ट है, बट क्राइम वगैरह ना करने, ऐसी बेवकूफ़ी असाइड, क्राइम वगैरह हम लोग नहीं करते, पर उनके सिस्टम पे तो अगर हमारे यहाँ से बहुत लोग इलीगल जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं। इंडिया इलीगल माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट करने वाली, आपको हैरानी होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है। अगर आपको लगता है कि हमारे लोग इलीगली बाहर नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते, तो आप थोड़ा सा इस बारे में पढ़िए। मैं आपको एनकरेज करूँगा। बहुत बड़ी संख्या में यूरोप भी जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ अमेरिका भी जाते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया में जो मैं आपको रिंग बता रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ये बने हुए हैं इंडियन लोगों के। इक्वाडोर जैसी साउथ अमेरिकन कंट्री, जिसका शायद बहुत लोगों ने नाम भी ना सुना हो, जिसके कैपिटल का नाम कीटो है, जो कि आपने शायद नाम भी ना सुना हो, वहाँ पे भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडियन लोग ये काम करते हैं। इक्वाडोर, पेरू की कैपिटल है लीमा, वहाँ इन जगहों पे, कजाकिस्तान, इन जगहों पे। तो ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, क्राइम हम नहीं करते, बट सोसाइटी को चेंज कर देते हैं हम जब वहाँ जाते हैं। उनके जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल सफाई का, ये वो, इन पे भी हम बर्डन डालते हैं। और जो उनके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं सिटी के, मतलब वेलफेयर, मेडिकल, ये सारी चीज़ों पे भी हम जोर डालते हैं, क्योंकि भाई हम हॉस्पिटल भी तो जाएंगे ना, हम गवर्नमेंट से हेल्प भी लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और अगेन, मैं लीगली जाने वाले लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ। तो इलीगल का ये उनकी सोसाइटी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और वो अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हैं, और वो निकालते भी हैं। आपको पोस्ट दिख जाएंगे ऑनलाइन, कई बार यूके में भी बहुत ज़बरदस्त राइट हुए हैं, हालांकि उसके पीछे तो चलो एक रीज़न भी है बहुत, लेकिन आपको अपनी भड़ास निकालते हुए लोग दिख जाएंगे। और शायद कोई ये भी सोच सकता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ इंडियन ऐसा करते हैं ये वो, मैं कोई सेल्फ हेट की वजह से नहीं बोल रहा। आप सेम एग्जाम्पल बांग्लादेशियों का या रोहिंग्या का इंडिया में देख लो, आप भी ऐसे ही बिहेव करोगे। तो उनके बिहेवियर को मैं नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिएक्शन ही मानता हूँ। तो क्योंकि उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका चाहिए इस सारी बैकग्राउंड के आगे जो ये हो रहा है, वो जब एक मौका देखते हैं कि इंटरनेट आ रहे हैं, ये इतने सारे इंडियन ये कर रहे हैं, अब उनका माइंड तो पहले से ही सेट हो रखा है उस डायरेक्शन में,
और जब वो देखते हैं ये सारी चीज़ें तो उनका फिर विश्वास पक्का होना शुरू होता है इस मतलब कि इंडियंस को तो भाई पेल होना फिर यहाँ पे कि यार ये ऐसे कर रहे हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि माइंड तो उनका पहले बना इमिग्रेशन बहुत हो रही है, हमारी कंट्री को ये बर्बाद कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको इस तरीके के इंडियन मटेरियल देखने को मिलते हैं ऑनलाइन। उसके बाद इंटरनेट इस तरीके के पोस्ट करने वाले को रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं। उसके बाद वो और डालते हैं, जो डालने वाले लोग हैं इस तरीके की पोस्ट वीडियोस ऐसी ऐसी चीज़ें, और लोग और ज़्यादा देखते हैं, और ज़्यादा उनका विश्वास पक्का होता है, वो और ज़्यादा इस तरीके का मटेरियल देखना चाहते हैं, इंटरनेट और रिवॉर्ड करता है, और ये विशियस साइकिल कंटिन्यूसली बन के चलना शुरू हो जाता है। और इसलिए आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा रेसिस्ट, इनफैक्ट इसके लिए कोई, मैं रेसिस्ट टर्म को बड़ा ही केयरफुली यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि आजकल हर चीज़ को रेसिस्ट वो कर दिया जाता है, नेम कर दिया जाता है, या फिर टैग कर दिया जाता है, चाहे वो हो चाहे ना हो। पर इस पूरे फिनोमिनन में आपको लिटरली प्रॉपर रेसिस्ट चीज़ें पोस्ट ट्विटर पे या एक्स व्हाटएवर यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं यहाँ इस तरीके के एग्जांपल की बात नहीं कर रहा कि बॉल्ड एंड बैंकरप्ट वाला जो बंदा है वो आता है इंडिया में कहता है ब्रिटिश ने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, आपने इतना इतना बुरा हाल इसका कर दिया। वो मेरे ख्याल से रेसिज्म नहीं है। उसका रीज़न ये है, हालांकि उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये अगेन ये एक ओपिनियन है, तो मैं गलत हो सकता हूँ, आपका डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से देखो, अगर गवर्नमेंट को उन बिल्डिंग्स को यूज़ करना है और कीप अप में मतलब यूज़ में रखना है, इंटैक्ट रखना है, तो उन्हें अपकीप रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक बिल्डिंग है, वो किसी ने भी बनाई हो, हमारी सोसाइटी के बाहर, हमारी सोसाइटी को वो रिफ्लेक्ट करती है अब, तो उसको नाइस कंडीशन में रखना चाहिए, बाकी और भी किसी बिल्डिंग की तरह, स्पेशली हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में। और अगर आपको डीकोलोनाइजेशन वाले माइंडसेट से आप आ रहे हो कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के दिए हुए चीज़ों को नहीं कंटिन्यू करना, कि वो भी मैं समझता हूँ, वो भी एक आइडियोलॉजिकल थॉट है, तो फिर आप उसे रेज टू द ग्राउंड कर दो और नई बिल्डिंग बनाओ वहाँ। ऐसे मत करो कि एक खंडर की हालत में आपने उसे रखा हुआ है और वहाँ काम भी चल रहा है, वहाँ बैंक भी ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ बिजनेसेस भी ऑपरेट हो रहे हैं, और वो देखने में एक झंडू सिचुएशन लग रही है, सोमालिया वाली हालत बना रखी है। एक साइड पकड़ लो दोनों में से, उस बिल्डिंग को रेज कर दो और वहाँ जो भी आपको इंडियन स्टाइल की आर्किटेक्चर की बिल्डिंग बनानी है वो बना दो, या पार्क बना दो, या अगर आपने उसे रखा हुआ है तो आप कीप करो, फाइन कंडीशन में रखो, कोई देखने आए, टिकट लेके देखने भी जाए कि हाँ यार अच्छा बनाया हुआ है। और आई थिंक वही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, वरना तो फिर अगर डीकोलोनाइज करना है तो ताजमहल भी गिराना पड़ेगा, और अगर आप प्रॉपर हो इस माइंड सेट के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे, राइट। बट हम ताजमहल से पैसे कमाते हैं, तो हमें इन बिल्डिंग से ही पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी आइडियोलॉजी में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसमें से कोई भी आप चुन सकते हो। तो ये जो फिनोमिनन है, जो मैंने बताया कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को जन्म देती है, इस तरीके से ये आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन ज़बरदस्त। और इसमें हाईली रेसिस्ट किस्म के एलिमेंट्स भी हैं, जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं उन लोगों के, जो अंडरस्टैंडेबल हैं, जस्टिफाइड है। बट ह्यूमन इस तरीके का सिंपल बंदा तो नहीं होता ना कि फुली ऑर्गेनाइज वे में, रैशनल वे में बात करेगा। जब हड़ताल होती है तो उसमें कुछ लोग लाठी चार्ज में भी पिट जाते हैं, कुछ लोग शायद डंडा सर पे लग के मार भी जाते हैं, और कुछ लोग यूनियन के नेता या बड़े बड़े लीडर बन के भी निकलते हैं, कुछ लोग राइट्स लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके से भी कोई भी ह्यूमन मूवमेंट केओटिक, मैसी और ग्रे कलर के एरिया में, ग्रे जोन में होती है। उसी तरीके से ये भी एक फिनोमिनन है। मैं अपील करना चाहूँगा, जो कोई भी इंडियन इन चीज़ों को देखता है, टोटली इग्नोर कर दो, उस पर कोई कमेंट मत करो, कोई जस्टिफिकेशन मत दो किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमारे एंड पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी एक गलत चीज़ को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगेन वो भी ह्यूमन नेचर है, बट हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कभी किसी वेस्टर्न जैसे लंदन वगैरह में नाइफ क्राइम बहुत होते हैं, कई साल हो गए अब तो होते हुए। आप ऑनलाइन जाके किसी इस तरीके की वीडियो पर लिखोगे ना, यार लंदन में क्राइम बहुत हो गया, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है वो, तो वहाँ का एक लोकल बंदा आपकी बात को सपोर्ट करेगा। अगर आप ये भी लिखोगे मैं इंडिया से हूँ, मैं घूमने गया था, मैंने इतनी बुरे बुरे हालात देखे हैं वहाँ, वो कहेगा हाँ यार हमारे हालात बहुत बुरे हैं,
हमें ठीक करना है इसे, वो यूं नहीं करेंगे कि जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे तुम अपनी कंट्री देखो, ये वो लंदन बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं बोलते मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हमारे एंड पे जो बेस्ट चीज़ हो सकती है, इस पूरी ही चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको दिखती है उसे इग्नोर कर दो। अब आप कहोगे भाई फिर तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस के लिए। मैं नहीं करता कमेंट जाके, मैं ना उन चीज़ों को देखने की भी कोशिश करता। सामने से कुछ आ गया, क्योंकि समझने के लिए मैंने देखा, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर जाके कमेंट करके जस्टिफाई नहीं करता। और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, चलो आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा भी, जितना हो सके इग्नोर, और कमेंट और रिप्लाई और ये सब तो बिल्कुल ही, जस्टिफाई बिल्कुल ही नहीं। इवन सपोर्ट भी मत करो कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी कंट्री में अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट ही मिलती है, और वो फिर और करते हैं ऐसी चीज़ें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा उसमें एक्चुअली फ़ायदा है अगर हमारी सरकार की आंखें खुल जाए इस चीज़ से। पर उनका इंटेंट वो नहीं है, उनका इंटेंट इंटरनेट पे पैसे कमाना है। मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरनेट के एक ट्रेंड को फॉलो करना है, और ये ट्रेंड भी हट जाएगा धीरे धीरे करके। ओवर ट्विटर पे थोड़ा बहुत फेल होना शुरू हो गया है। एनीवे, इन हर चीज़ की तरह ये भी महीने 2 महीने बाद गायब हो जाएगा। पर हम इसे, हमारे एंड पे ये ज़रूरी है कि हम इसे फ्यूल ना करें और ज़्यादा।